हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स चैनल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का बचा हुआ क्वेश्चन जो था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपको सॉल्यूशन के साथ साथ एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और ट्रिक के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। देखिए दोस्तों, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। चलिए पहला ट्रिक स्टार्ट कीजिए यहाँ से। देखिए इसमें कितना वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए बी, यहाँ ए बी। ठीक है दोस्तों, यानी कितना वेरिएबल का यूज हुआ है, 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्यूब में है। ठीक है, और टोटल क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या है। देखिए तो यहाँ ए क्यूब, यहाँ बी क्यूब, कुछ समझ में आ रहा है। यानी कौन सा आइडेंटिटीज, कौन सा फॉर्मूला का यूज होने वाला है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। ठीक है, कौन सा, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। शायद वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद वही यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे क्यूब वाला भी दिया हुआ है और साथ में 2 वेरिएबल वाला दिया हुआ है, यानी और प्लस में भी दिया हुआ है। 3 स्टेप यहाँ दिया हुआ है। पहला वेरिएबल 2 दिया है और दूसरी का क्यूब में दिया हुआ है और तीसरी का प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3 इसमें है। तो इससे हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब वाला ही आइडेंटिटीज इसका प्रयोग इसमें होगा, यानी यूज इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, पहले उस आइडेंटिटीज यानी उस फार्मूला के लिखिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यही मेरा क्या होता है फार्मूला, यही मेरा आइडेंटिटीज है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो चलिए ये देखिए अब इसको यूज करना है। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, ए क्यूब बनाना है। ठीक है, तभी ना यूज होगा वो वाला। तो देखिए ए क्यू इसको बना के देखिए, यानी आप लोग ये समझिए हमको ये लाना है। ठीक है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में है, कहीं भी नहीं है, तो इसको ब्रैकेट को पहले तोड़ दीजिए। ठीक है, पहले हम लोग फार्मूला पे काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ए क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस बी क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस, यहाँ देखिए अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के हमको क्या करना है, हटाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट का यूज कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए समझ में आ रहा है ना कुछ कि नहीं समझ में आ रहा है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यहाँ प्लस और प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, नहीं कुछ रहता है तो 1 छिपा हुआ रहता है। 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3, और ए बी इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ए बी इंटू ए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर, और बी में बिना कुछ से मल्टीप्लाई होगा तो वहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी ए स्क्वायर बी होगा। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, उसी तरह यहाँ किए। ठीक है, तो चलिए अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो प्लस और प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, और यहाँ 3 और यहाँ 1, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी। ठीक है, तो ए यहाँ पे है, यहाँ ए नहीं है, तो ए ऐसे ही रहेगा। बी यहाँ पे है और यहाँ पे भी बी है, तो बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। समझ में आ रहा है, उसी तरह जैसे यहाँ देखिए x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी मेरा वैल्यू क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए ए बी स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया है, फॉर्मूला पर काम किया। ठीक है, जो आइडेंटिटीज है उस पे हम लोगों ने क्या किए, काम किए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको कैसे बैठाना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए इसको उस तरह बैठा के देखिए, इस तरह बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठेगा तो शायद ये हम गलत जा रहे हैं। ठीक है, अगर बैठ जा रहा है तो सही जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो ट्रिक लिख के चल रहे हैं वो ट्रिक पे तो आ रहा है तो 100% है कि इस पर बैठेगा ही बैठेगा। तो चलिए ये बैठाइए, देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ क्यू के मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए इसको 2a इंटू 2a होता है। जितना पावर होगा उतना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8,
ठीक है। a इंटू ए अभी बताया है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी तरह अब यहाँ पे a आया, ठीक है, यहाँ पे a है तो a स्क्वायर इंटू ए, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो दो को यहाँ पे पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो 2 यानी क्या हो जाएगा 3, यानी a के पावर 3, ठीक है। आ जा रहा है 8a³ आ जा रहा है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तब ये तो इस तरह करने के बाद आ जा रहा है, आ जा रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद तो लिख सकते हैं इस तरह, तो जी हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको इरेज कीजिए, समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखिए अब यहाँ देखिए, अब इसको क्या है, इसको BQ लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको यहाँ से A और B कुछ निकल गया या हमको ये A आया, यानी A का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया, यहाँ पे लिख दे, देखिए था, चलिए कहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए, देखिए चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया 2a, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ a का वैल्यू हो गया, ठीक है। और b मेरा क्या आ गया b मेरा क्या आया b, ठीक है, b मेरा b ही नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब फार्मूला पर बैठाते हैं, ठीक है। तो देखिए a³ प्लस b³, ठीक है, और प्लस क्या है मेरा 3a² इंटू b, 3 इंटू ए, ये मेरा क्या है 2a, ठीक है, तो 2a, ठीक है, इंटू क्या है a स्क्वायर है, ठीक है, यानी 2a का होल स्क्वायर में डालिए, ठीक है, तो डाल दिए, इंटू b, तो b मेरा क्या है b, तो b ही है, ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू ab², तो a मेरा क्या है 2a, ठीक है, और b मेरा क्या है b है, ठीक है, तो b², ठीक है। कुछ नहीं किए, इस पे इसको बैठा दिए, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं ये वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए प्लस 3, हम अभी बोले हैं आपको क्या, जितना पावर रहेगा उतना टाइम से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2a के 2a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4a² आएगा, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 जा 12a² आया, और b से उसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 12a² इंटू b आएगा, तो 12a² इंटू b है, आ जा रहा है, यानी ये वाला हम सही किए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी उस तरह जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। फिर अगला वाला भी देख लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और ab² तो ab² आ जा रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यानी ये किसका फॉर्मूला है मेरा, ये किसका आइडेंटिटीज है, समझ में आ रहा है कुछ, किसका आइडेंटिटीज है, तो ये वाला का, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ तोड़ के इस तरह लाए हैं जो, ठीक है, ब्रैकेट हटा के, तो ये किसका फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब, किसका है a प्लस b का होल क्यूब का, ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यूब का है, तो ये मेरा कितना है यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे अभी लिख दिए, ये यहाँ लिख दिया, b यहाँ लिख दिए, क्योंकि आपको इसमें से पकड़ने में ये दिक्कत होता होगा, क्योंकि आप लोग पकड़ लेते होंगे ये क्यूब, क्या पकड़ लेते होंगे 2a का होल क्यूब, ठीक है। जब a हम पूछेंगे आपसे तो कोई कोई बचा होता है इसको बताता है 2a का क्यूब, ठीक है, तो 2a का क्यूब तो फार्मूला में होता है, यानी a क्यूब फार्मूला में होता है, ये मेरा ये हो गया 2a, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आइए अब इस पे बैठाइए आप, तो ये मेरा क्या है 2a प्लस का साइन है तो प्लस, b मेरा क्या है तो b, तो b e के इक्वल है, तो b होल क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हटा दे। चलिए देखिए, यानी हमने क्या किया, इसको जब एक्सपेंड किए हैं तो ये मेरा किसका फॉर्मूला लिखना है, किसका आइडेंटिटीज निकला है 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, यानी q के मतलब हम अभी आपको बताया है, इसको 3 टाइम्स लिख डालिए, ठीक है, अभी बताया है, जैसे यहाँ पे था 3 तो 3 टाइम्स लिख रहे थे, यहाँ 3 टाइम्स था तो 2a को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2a को कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे 2a प्लस b, ठीक है, एक ये हो गया, एक और होगा 2a प्लस b, ठीक है, एक और होगा 2a प्लस b, ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत, समझ गए। यानी q के मतलब 3 बार इसको लिख देना है, एक बार यहाँ लिखे, एक बार यहाँ लिखे, एक बार यहाँ लिखे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है, समझ गए। तो यही मेरा फैक्टराइज हो गया, सीधा सा बात है भाई, आ गया यही आंसर, समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 2, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए,
इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था, वेरिएबल को पकड़ना। ठीक है दोस्तों, तो वेरिएबल को पकड़ यहाँ पे, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए बी और यहाँ ए बी, यानी कितना वेरिएबल यूज हुआ है, दो वेरिएबल ए और बी। ठीक है, और यहाँ देखिए पावर, देखिए पावर क्या है, क्यूब में है। ठीक है, पावर क्या है दोस्तों, क्यूब में है। ठीक है, और यहाँ माइनस में। ठीक है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, शायद। ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मूला देखिए थे यहाँ पे, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मूला मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी जब यहाँ माइनस रहेगा तो ये टोटल क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे तो कहीं भी ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला को भी ब्रैकेट को हटा देते हैं। ठीक है, देखिए ब्रैकेट से इसको हटाइएगा तो ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ देखिए अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ब्रैकेट हटाने के लिए होता है इस तरह मल्टीप्लाई, ये तो अच्छे से जानते होइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3, और ए बी में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी इंटू ए मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और बी में कुछ से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा, यानी ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस से माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस। ठीक है, 3 ए बी से बी में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 3। ठीक है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3। ठीक है, और ए बी में बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। दोस्तों कुछ नहीं किए, इसको ब्रैकेट से सिर्फ बाहर निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ 2a क्यूब के, देखिए तो यहाँ 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए यार 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ वाला a से अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या होता है दोस्तों, ए के पावर क्यूब होता है। जैसे बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है। देखिए यहाँ पे बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। ठीक है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और एक बेस लिख दिया। ठीक है, यानी 8a क्यूब, तो 8a क्यूब आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो इस तरह लिख सकते हैं इसको। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए अब इसको कैसे होगा, तो ये माइनस बी क्यू है तो माइनस बी क्यू लिख दिए। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग यहाँ से ए निकाल दिए और बी निकाल दिए। ठीक है, तो ए मेरा क्या आया यहाँ पे, ए इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 2a। ठीक है, ए इक्वल टू 2a, कोई दिक्कत। बी मेरा क्या है, बी इक्वल टू बी ही है। ठीक है, बी इक्वल टू बी है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, अब क्या करते हैं, ए और बी जब यहाँ से हमको निकल गया तो इस फॉर्मूला यानी इस आइडेंटिटीज पर हमको क्या करना है, इसको बैठा देना है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ए क्यूब बैठा दिए, माइनस तो माइनस, बी क्यूब तो बी क्यूब, फिर माइनस तो माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए मेरा क्या है, 2a। ठीक है, तो 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में b है तो इंटू में b डाल दिए। ठीक है, क्योंकि b का वैल्यू ही मेरा b है। ठीक है, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए मेरा क्या है, 2a, ये क्या है 2a, तो 2a डाल दिए, इंटू b स्क्वायर का रहता है, b मेरा b है तो b स्क्वायर डाल दिए। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसी पे क्या किए हैं, बैठा दिए ए और बी का वैल्यू हम। ठीक है, कुछ किए हैं, देखे आप लोग, कुछ किए, कुछ नहीं किए। ए और बी का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसको इस पे बैठा दिए। ठीक है, जो यहाँ पे लिख दिए है। ठीक है, अब देखिए, अब बैठाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन चेक भी कर रहा है क्या ये वाला वैल्यू मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 2a का होल स्क्वायर, यानी 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। जैसे 2a इंटू 2a कीजिएगा तो 2 2 जा 4, और a इंटू a स्क्वायर आएगा, तो 4a स्क्वायर आएगा। और यहाँ पहले से 3 है तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 12a स्क्वायर, और b भी है तो क्या हो जाएगा, 12a स्क्वायर b होगा। तो देखिए यहाँ पे 12a स्क्वायर b है, यानी ये वाला मेरा सही है। ठीक है, फिर इसको देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में। ठीक है, 3 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 2 जा 6। ठीक है, और a इंटू बी स्क्वायर है तो a इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, यानी ये वाला मेरा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला मेरा जब सही है, जब ये वाला मेरा सही है, तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब, किसका है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है,
किसका है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब है तो बैठाइए a माइनस बी का होल क्यूब। तो a मेरा क्या है 2a, तो 2a माइनस b मेरा क्या है b ही है, ठीक है। और क्यूब है तो क्यूब डाल दिए, कोई दिक्कत। पावर 3 तो पावर 3 डाल दिए, ठीक है। और पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसको 3 टाइम्स लिख डालिए, ठीक है, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर डालिए। तो देखिए यहाँ पे 2a माइनस बी, ठीक है, इंटू 2a माइनस बी, और एक और क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। कोई दिक्कत, समझ गए, यानी 3 पावर है तो इसको 3 टाइम्स लिख दिए, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 3, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए, इसमें देखिए पहला स्टेप मेरा क्या था, पहला स्टेप था कि वेरिएबल को देखना है, ठीक है। तो देखिए तो इसमें कितना वेरिएबल है, तो ए एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है तो टेंशन लेना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो स्टेप है वो देखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ क्यूब में है, ठीक है दोस्तों, क्या में है, क्यूब में है, ठीक है। यानी इतना तो कंफर्म हो रहा है ना कि क्यूब वाला ही फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, यानी क्यूब वाला आइडेंटिटीज ही यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ एक वेरिएबल है, ठीक है, और एक वेरिएबल नहीं है। तो तीसरा स्टेप मेरा क्या था, पहला स्टेप था वेरिएबल देखना, दूसरा स्टेप है क्यूब वाला ऐसे देखना, क्या पावर मतलब क्या है, तो क्यूब वाला है, ठीक है। तीसरी का है माइनस प्लस, तो देखिए तो क्या है मेरा माइनस में, ठीक है। तो मेरा कौन सा यहाँ आइडेंटिटीज यूज होने वाला है, a माइनस बी का होल क्यूब, कौन वाला, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। जिसमें से हमको एक ही वेरिएबल मालूम है, एक वेरिएबल नहीं मालूम है, ठीक है। ये हम कैसे पकड़ रहे हैं कि क्यूब वाला यूज होगा, क्योंकि यहाँ क्यूब में दिया हुआ था, वो भी माइनस में दिया हुआ था, माइनस वाला भी निकाले है और क्यूब वाला भी निकाले है, ठीक है। एक ही मिस हो रहा है क्या, वेरिएबल, जो एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो देखिए तो शायद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है, 3 3 9 9 3 का 27 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ए ले लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरा कितना ले लेते हैं 3, समझ में आ रहा है, यानी 3 का क्यूब यानी a का क्यूब, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब b मेरा क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस 125 को किसका क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125 होगा। तो इसको देखिए 5 लिख सकते हैं, तो 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसको 5a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5a इंटू 5a, ठीक है, कीजिएगा। तो 5 5 जा 25, 25 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो 5 5 25 और 2, तो 5 2 जा 10, 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 125 आ रहा है कि नहीं। तो a इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्यों नहीं आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू मेरा आ जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिखिए, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए पहले एक बार यहाँ फार्मूला का पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ से तो हमको निकल के आ गया a, और b मेरा क्या निकल के आया, b निकल के आया 5a, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अब फार्मूला हमको पहले एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट में कहीं भी है नहीं है, तो ब्रैकेट से बाहर इसको निकाल दे, तो निकाल दीजिए। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस और प्लस माइनस, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और ए बी में a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a स्क्वायर इंटू बी होता है, ठीक है। आप लोग 2 क्वेश्चन ही देख लिए उस तरह से, ठीक है। फिर इसको अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस से माइनस प्लस, ठीक है। 3ab में b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3ab स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत, समझ गए। तो चलिए अब इसको e और b इस पे बैठा दीजिए, ठीक है, इस पे बैठा दीजिए, ठीक है। क्यों बैठेगा, क्योंकि एक वेरिएबल हमको यहाँ से मिला है, वेरिएबल तो नहीं है लेकिन e यहाँ से हम ले लिए 3, ठीक है, और b यहाँ से ले लिए 5a, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। पहला स्टेप क्या था, दूसरी का क्या था, तीसरी का क्या था, उसी तरह इसमें आप पकड़िएगा, ठीक है। ये ट्रिक है आपको पकड़ने का, ठीक है। तो चलिए आप पकड़ लिए, तब इसमें क्या कीजिए, इसको डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a क्यूब था तो a क्यूब हम डाल दिए, माइनस है तो माइनस डाल दिए, 5a क्यूब यहाँ b क्यूब है तो 5a क्यूब डाल दीजिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, फिर 3 है तो 3 डाल दिए, a क्यूब यानी a स्क्वायर ना, a स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या वैल्यू है 3,
स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। बी है तो बी मेरा क्या है 5a, ठीक है, तो 5a डाल दिए, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, 3 है तो 3 डाल दीजिए, इंटू ये मेरा कितना है तो ये मेरा 3 है तो 3 डाल दिए, फिर इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मेरा कितना है 5a, ठीक है, तो 5a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किए, ए और बी का वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए, ठीक है। ए और बी का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, जैसे ऊपर ऐसे निकाले ना अभी, तो ए और बी का वैल्यू क्या किए इसमें पुट कर दिए, ठीक है। अब पुट कर दिए तब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते कि ये वाला मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, 3 3 9, ठीक है। 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा मेरा 27, 27 में फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा क्या आएगा ये 135 आएगा। और फिर ए है तो ए, ठीक है, फिर मेरा माइनस 135 आ जा रहा है, ठीक है। फिर ये प्लस में था प्लस में, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू मेरा आ जाएगा, यानी आ जा रहा है। यहाँ देखिए 3 × 3 9, 9 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 9 में 5 से नहीं, यहाँ देखिए 5a का होल स्क्वायर है, ठीक है, यानी पहले 5a को बाहर निकालिए, 5a × 5a मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 जा 25a और यहाँ 3 3 जा 9, तो फिर 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा 225 ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। यानी जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये छोटा छोटा करके तो ये वाला वैल्यू अगर आ जाएगा तो सही जा रहा है, ठीक है, तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टेप हम लोग पकड़े हैं शुरुआत में उसी स्टेप से ही हम सही जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इसमें डाले हैं तो ये किस में डाले हैं, इसमें डाले, यानी इसका किसका फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब का, किसका है a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मेरा कितना है 3, ठीक है, प्लस माइनस का साइन है तो माइनस डाल दीजिए, b मेरा क्या है 5a, ठीक है, 5a, अब होल क्यूब है तो होल क्यूब, ठीक है, कुछ नहीं किए है, a माइनस बी का होल क्यूब है तो a और b का वैल्यू उसमें हम पुट कर दिए, ठीक है, और यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, इसको 3 टाइम्स लिखना है, तो 3 माइनस 5a, ठीक है, फिर एक बार और 3 माइनस 5a, फिर एक बार और 3 माइनस 5a, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसको 3 टाइम्स लिख दिए, यही मेरा क्या हो गया फैक्टराइज हो गया, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 4, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए इसको क्या करना है दोस्तों, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, वेरिएबल को देखना है, यानी कितना वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे ए और यहाँ बी है, ए बी, ठीक है, 2 वेरिएबल यहाँ से मिल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो पावर देखिए यहाँ पावर क्यूब में है, ठीक है, यानी क्यूब वाला मेरा फॉर्मूला यानी क्यूब वाला आइडेंटिटीज यूज होने वाला है, ठीक है। तीसरा स्टेप था माइनस प्लस देखना था, यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है दोस्तों, यानी मेरा कौन सा आइडेंटिटीज यूज होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब वाला, ठीक है। तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो कहीं भी ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, तो फॉर्मूला को ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए a क्यूब माइनस बी क्यूब और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3ab, ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ a है तो a स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस से माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस, ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों 3ab स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। ये मेरा वैल्यू आया, ठीक है, यानी ये वाला मैंने फार्मूला को क्या किए हैं ब्रैकेट से बाहर किए हैं, ठीक है। तो चलिए ये अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। 64 का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 का क्यूब अगर करेंगे तो 64 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो 4a का होल क्यूब डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4a को जब तोड़िएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा 4a इंटू 4a इंटू 4a, ठीक है दोस्तों। तो 4 4 जा 16 और 60 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों 64, ठीक है। और a इंटू a स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा a क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए देखिए अब यहाँ देखिए माइनस, ठीक है, और 27b क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा क्या होता है 27, ठीक है, यानी 3b का होल क्यूब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है।
4a को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64a क्यूब चल आएगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस हम डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 27b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3b को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27b क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम a और b का वैल्यू हम चुरा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू मेरा क्या आया 4a, a का वैल्यू क्या आया दोस्तों 4a, ठीक है। और b का वैल्यू मेरा क्या आया दोस्तों 3b, समझ गए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से a और b जब मिल जा रहा है मेरा, तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला को जब हम एक्सपेंड किए हैं इसी पे क्या करते हैं, इसको बैठा देते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए a क्यू है तो a क्यू डाल दिए, माइनस है तो माइनस है, ठीक है। b क्यू है तो b क्यू हो गया, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, ठीक है। फिर 3a स्क्वायर b है, ठीक है। तो 3 a का वैल्यू मेरा क्या है 4a, क्या है 4a का होल स्क्वायर, और b तो b मेरा क्या है 3b, ठीक है। तो 3b डाल दिए, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस का साइन प्लस डाल दिए, 3 है तो फिर 3 इंटू a मेरा क्या है तो 4a, ठीक है 4a। फिर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है मेरा 3b, यानी 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए b का स्क्वायर मेरा कह रहा है ना, तो b का वैल्यू मेरा कितना है 3b, तो 3b का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। कुछ नहीं किए a और b यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। a और b का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, समझ गए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं सेपरेट सेपरेट कि ये ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 3 जा 9, ठीक है। 9 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 9 चौका 36, फिर 36 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108, ठीक है, यानी आ जा रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं। तो चलिए जब सही जा रहे हैं तो ये किस रास्ता पे जा रहे थे, यानी इस रास्ते पे जा रहे थे, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है, किसका आइडेंटिटीज है, तो a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरा क्या है यहाँ 4a, ठीक है। तो डाल दीजिए यहाँ पे 4a, ठीक है। फिर क्या है साइन मेरा माइनस b, ठीक है। तो b माइनस और b का वैल्यू मेरा क्या है 3b, तो 3b डाल दीजिए, ठीक है। फिर होल का क्यूब है, ठीक है, तो होल का क्यूब डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे सॉल्व करें इसको, अब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 3 का मतलब क्या है, इसको 3 टाइम्स लिख रखिए, ठीक है। तो देखिए 4a माइनस 3b, फैक्टराइज का मतलब ही यही होता है कि इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसको क्या किया, कुछ नहीं किया, 3 टाइम्स लिख दिए थे, समझ गए। यही मेरा क्या होगा फैक्टराइज हो गया, यही मेरा वैल्यू हो गया, समझ गए। आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए दोस्तों उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा लास्ट है 8 का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला मेरा स्टेप क्या है दोस्तों, वेरिएबल देखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कितना वेरिएबल है p, यानी एक ही वेरिएबल यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। यानी पहला ट्रिक तो काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी काम करेगा, ठीक है। पहला क्या है मेरा वेरिएबल को देखना है, तो वेरिएबल मेरा एक ही है, ठीक है। अब दूसरी का स्टेप मेरा क्या है, देखना है पावर कितना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए क्यूब है, ठीक है दोस्तों, कितना पावर मेरा क्यूब है, ठीक है, यानी क्यूब वाला शायद यूज हो रहा होगा, ठीक है। और तीसरी का स्टेप क्या है माइनस प्लस देखना, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है दोस्तों। तो शायद मेरा कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। लेकिन हमको वेरिएबल एक ही मिला है, ठीक है। तो शायद इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ से एक मिल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल तो नहीं मिलेगा लेकिन एक टर्म मिल जाएगा, a और b ऐसे टर्म निकालना है ना, तो वो टर्म हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए 27 के लिए क्या लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3p को देखिए 3p को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है दोस्तों। और p इंटू पी क्या होता है, p स्क्वायर होता है। और p स्क्वायर में फिर p से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक बेस लिखा जाएगा और 3 पावर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, तो ऐसे लिख सकते हैं। और उसी तरह यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो माइनस डाल दिए, ठीक है। और इसको देखिए 1 डिवाइडेड बाय ये 36 पे 216, यानी 1/6 इसको लिख सकते हैं, 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 1/6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यही मेरा वैल्यू आएगा, देखिए तो
मल्टीप्लाई कीजिए, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करता है तो 1 1 जा 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ कीजिए 6 6 जा 36, 36 में फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा 260, क्या आएगा 260। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो हमको इस तरह नहीं लिख सकते, इसको 1/6 से क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि हमको वहां जरूरी है, ठीक है, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ए और बी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से एक टर्म निकालिए ए, तो ए बराबर क्या हम लिख सकते हैं 3p, ठीक है। यहाँ से चुरा लिए, ठीक है, और b यहाँ से b चुराइए, ठीक है, यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1/6, ठीक है, यानी 1/6, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखिए अब फार्मूला के ऊपर आप काम कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आइए, ये फार्मूला मेरा क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस में है तो सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। और ब्रैकेट में तो यहाँ कहीं नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ भी ब्रैकेट से क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस प्लस माइनस 3ab से b a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों 3a स्क्वायर इंटू बी आएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 3ab से b में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3ab स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ देखिए a और b हम यहाँ से चुरा के रखे हुए पहले से, ठीक है। तो a और b इसमें क्या करते हैं पुट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए a और b का वैल्यू हमको पता है तो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए दोस्तों a क्यू है तो a क्यू यहाँ पे हो जा रहा है मेरा, ठीक है, माइनस है तो माइनस डाल दिए, ठीक है। फिर b क्यू है तो 1/6 का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों, और माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, ठीक है, क्या डाल दीजिए माइनस डाल दीजिए, ठीक है। फिर 3 है तो 3 डाल दीजिए, ठीक है। ये है तो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये मेरा कितना है 3p का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इंटू b है तो b मेरा वैल्यू क्या है 1/6, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस का साइन, ठीक है, 3 इंटू ये मेरा कितना है 3p, ठीक है, तो 3p, ठीक है, इंटू b मेरा क्या है 1/6 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि b का स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, तो 1/6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किए, a और b का वैल्यू इस पे पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू मेरा आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टेप ही ऐसा ट्रिक ही रखे है कि पहले क्या वेरिएबल को देखना है और उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल को देखने के बाद पावर देखना है, पावर देखने के बाद माइनस प्लस देखना है, और वहीं से आप पकड़ लेतिएगा, ठीक है। तो वहीं से आप पकड़े हैं और एकदम क्लियर है कि आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके आपको दिखा भी दिए कि आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, अब यहाँ से देखिए, अभी इसका फॉर्मूला है ये तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ डाल दीजिए, a का वैल्यू मेरा क्या है 3p, ठीक है, और b का वैल्यू मेरा क्या है तो 1/6, ठीक है, तो 1/6, और ये टोटल का होल क्यूब, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब बना दिए, ठीक है, सिर्फ a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। अब ये क्यूब का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स इसको लिखना है, ठीक है, तो 3 टाइम्स लिखिए 3p माइनस 1/6, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा माइनस 1/6, ठीक है, और एक और लिख दिया 3p 1/6, ठीक है, यही मेरा क्या होगा फैक्टराइज हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी 8 का 5 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। मेरा क्या दिया हुआ है x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रूफिंग का ट्रिक हम आपको बहुत पहले ही बताए हुए थे, ठीक है। प्रूफिंग का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, या तो LHS को पकड़िए या तो RHS से पकड़िए, ठीक है, किसी एक को पकड़ना है, और अगर LHS को पकड़ते हैं उसको RHS के इक्वल प्रूफ कीजिए, अगर RHS को पकड़ते हैं तो उसको LHS के इक्वल प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, हम किसको पकड़ना आसान हमको लगेगा, देखिए अगर इसको पकड़ते हैं तो शायद हमारा यहाँ से आइडेंटिटी से निकल के आएगा, एक फॉर्मूला निकल के आएगा a क्यूब प्लस
बी क्यूब का, ठीक है। तो ये भी आसान हो जाएगा। अगर इसको पकड़ते हैं आरएचएस को, तो आरएचएस को अगर हम पकड़ते हैं तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमको कौन आसान लगेगा, मल्टीप्लाई वाला हमको ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। इसलिए हम मल्टीप्लाई वाले को ही पकड़ते हैं, ठीक है। यानी किसको पकड़ेंगे, आरएचएस साइड को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आरएचएस इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ले लिए। चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करना है, एक बार x से ये टोटल में मल्टीप्लाई करना है और एक बार y से ये टोटल में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए ये इससे तो आसान होगा, ठीक है। अगर आप LHS को लीजिएगा तो थोड़ा हार्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन RHS में ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है, अपने आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, x से ये टोटल में मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ठीक है। एक्स से किस में करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इससे प्लस वाई से ये टोटल में, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ पे प्लस वाई है तो प्लस वाई डाल के और यहाँ स्टार्ट कर दीजिए काम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत कुछ नहीं की है, ये एक से इसके साथ लिख दिए और इस y को इसके साथ लिख दिए, ठीक है। अब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, यानी ब्रैकेट का मतलब होता ही है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर गुना में जुटता है, मल्टीप्लाई में पावर जुटता है। तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो x इंटू एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब, क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब हो जाएगा। फिर x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए x y में, तो पहले प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है दोस्तों। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और फिर x इंटू एक्स वाई से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए x इंटू एक्स क्या बोले हम अभी, एक्स स्क्वायर होता है, बेस सेम रहता है तब गुना में पावर जुड़ता है। तो यहाँ एक पावर है और यहाँ एक पावर है, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2, ठीक है। और ये y है तो y इसी तरह रह जाएगा, ठीक है। यानी मेरा क्या वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर और y, ठीक है, एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्लस और प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस, ठीक है। x में y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सब में। तो देखिए प्लस y से एक्स वाई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस y एक्स स्क्वायर आएगा, यही आएगा क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो एक साथ जुड़ जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। y में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, y इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y y सेम है तो क्या हो जाएगा, y के पावर स्क्वायर हो जाएगा और x है तो एक x लग जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए, फिर इससे अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस और प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखिए y इंटू वाई स्क्वायर, तो अभी बोले बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, y के पावर क्यूब हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ x के पावर क्यूब है, ठीक है, और y के पावर क्या है, क्यूब है, ठीक है। यहाँ देखिए कहीं भी आपको सेम कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ हमको सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर और y है, ठीक है। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो या तो इधर रखिए या तो इधर रखिए, बात सेम ही है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको, तो बात तो सेम ही है। तो सेम है तो इसको काट डालिए, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, वाई इसमें भी है तो वाई इसमें भी है, ठीक है। माइनस में है, ये प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा, कट गया, कोई दिक्कत। और देखिए तो कोई कटने वाला है, यहाँ देखिए, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट डालिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब कटने वाला है, अब नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला तो लिख डालिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, जो बच गया वो लिख दिए। तो देखिए था, ये मेरा क्या लिए थे, अब इसको RHS लिए थे, तो ये RHS LHS से इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जा रहा है। ये कितना आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिए, अपने आप कट गया है और RHS इक्वल टू LHS आ गया है, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर चाहे हेंस, जो मन में सो लिखिए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS
प्रूफ। क्या लिखिएगा? प्रूफ, प्रूफ्ड या वेरीफाइड, ठीक है। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं, समझ गए। अगला प्रूफ करें। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए किसको पकड़ते हैं, पहले हम एलएचएस या आरएचएस को, तो आरएचएस को पकड़ते हैं क्योंकि आरएचएस में हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो चलिए आइए, आपको आप फ्रीडम है, आप किसी को पकड़ सकते हैं, या तो एलएचएस को या तो आरएचएस को, ठीक है, दोनों में से किसी को, ठीक है। तो हम इसको पकड़ते हैं क्योंकि हमको ये आसान लग रहा है, ठीक है। तो चलिए ये क्या लिखेंगे, आरएचएस इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे उसी तरह, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। जो दिया था वो हम लिख दिए हैं, ठीक है। जो आरएचएस में दिया था वही हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इससे इस टोटल मल्टीप्लाई कीजिए और इससे इस टोटल मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ताकि यहाँ पे लिख डालते हैं पहले, ठीक है। एक्स से किस में मल्टीप्लाई करना है, ये टोटल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब एक बार माइनस वाई से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किए, इससे एक बार इसके साथ लिखे और इससे एक बार इसके साथ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इससे इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए, एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3, ठीक है। बेस से मैं एक्स पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, समझ गए। फिर उसी तरह देखिए, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक है। एक्स में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और वाई आएगा। जैसे बेस सेम है तो पावर जुटेगा, एक यहाँ पे पावर है और एक यहाँ पे पावर है, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा और वाई ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए, फिर प्लस और प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस, ठीक है। फिर अब एक से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा, ठीक है। एक्स इंटू वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। क्या कहते हैं, ये तो वेरिएबल सेम है ही नहीं, तो ये ऐसे ही दोनों क्या हो जाएगा, सट जाएगा, ठीक है। तो इन सटा के लिख दिए, समझ गए। फिर यहाँ देखिए, माइनस से प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस वाई में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा मेरा, यही होगा, वाई इंटू एक्स स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखिए, माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस y में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ वेरिएबल सेम है, ए यहाँ देखिए y और y सेम है, तो क्या हो जाएगा, y के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले x तो ऐसे ही रहेगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वेरिएबल दोनों सेम है, तब सेम रहता है, जब बेस सेम रहता है तब पावर जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा और ये x ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर अब इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। फिर y में y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, y के पावर क्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत, कुछ किए सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तो इसमें कोई कटने उठने वाला है, देखिए था, यहाँ देखिए ना, एक्स स्क्वायर है वाई है, देखिए था, एक्स स्क्वायर है वाई है, ठीक है, यानी उल्टा पुल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में इसको आगे रखिए या इसको आगे रखिए, ठीक है। ये दोनों हाथ है, ठीक है। जब पिटाते होइएगा आप लोग स्कूल में चाहे कहीं भी, तो इस हाथ में पिटाइएगा तो आप ही को चोट लगेगा, इस हाथ में पिटाइएगा तो आप ही को चोट लगेगा, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, या तो इसको आगे रखिए या तो इसको आगे रखिए, ठीक है। कोई आगे रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ वाई इंटू एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, काट दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर दोनों सेम है, ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। अब देखिए जो बच गया उसको लिख लीजिए, क्या बच गया, एक्स क्यू और एक वहां पर क्या बच गया, वाई क्यू। साथ देखिए था, यही हमको प्रूफ करना था ना, देखिए था, यही वेरीफाई करना था ना, जी हाँ, यही वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ्ड, क्या लिखिएगा, प्रूफ्ड या वेरीफाइड, समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए तो चलिए दोस्तों, उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे क्या दोस्तों, 10 नंबर, ठीक है। क्या करना है इसमें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है दोस्तों, यानी जितना भी एक्सेप्शन दिया हुआ वो सब हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है दोस्तों। तो फैक्टराइज के हम आपको पहले ही बहुत अच्छे से ट्रिक बताए हुए थे। क्या ट्रिक बताए थे, पहला स्टेप था मेरा वेरिएबल को देखना है, कितना वेरिएबल है इसमें दिया हुआ है। दूसरी का स्टेप था दोस्तों क्या करना है, दूसरी का स्टेप था क्या, पावर देखना, ठीक है, कौन सा पावर कितना दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा स्टेप है मेरा कितना,
माइनस प्लस के देखना है, क्या है पहला वेरिएबल, दूसरी का पावर, तीसरी का माइनस प्लस, और इसी से हम लोग जज कर लेते थे कि कौन सा आइडेंटिटीज का इसमें यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, 2 है, ठीक है, पावर क्यूब है और यहाँ प्लस है, यानी हम इससे जज कर रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यानी आइडेंटिटीज इसमें यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा आइडेंटिटीज यूज हो रहा है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या आइडेंटिटीज होता है, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही होता है। समझ में आ रहा है? यही मेरा होता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, याद हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसमें अब इसको बनाइए, अब यहाँ से पहले इसको बनाइए उसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू को। ठीक है, इस तरह बनाइए इसको। तो देखिए, तो इसको 3y इसको लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27y आ जाएगा, यानी 27y क्यूब आ जाएगा। जैसे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और y के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y क्यूब आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब यहाँ देखिए 125 को क्या कितना का क्यूब हो सकता है, तो 5 का। ठीक है, तो 5 और z है, यहाँ पे z डाल दिए। ठीक है, इसका होल क्यूब। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी अब ये ए क्यूब और ये बी क्यूब, समझ में आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम आइडेंटिटीज क्या जानते हैं, ये जानते हैं। ठीक है, तो इस पे हमको क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, तो चलिए ये बैठा दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लीजिए ए मेरा क्या है, बी क्या है। ठीक है, तो ए मेरा क्या है 3y, ठीक है, और बी मेरा कितना आया है 5z। ठीक है, यही मेरा है। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखिए, अब इस पे बैठाइए, अब इस पे हम बैठा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए मेरा पहला क्या है 3y। ठीक है, 3y प्लस, तो प्लस डाल दीजिए, बी है तो बी के में कितना है 5z, तो 5z डाल दिए। ठीक है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में डाल दिए। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर है तो ए मेरा कितना है 3y, तो 3y का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो माइनस डाल दिए। ए बी है तो ए मेरा कितना है 3y इंटू बी मेरा कितना है 5z, तो 5z डाल दीजिए। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस का साइन डाल दीजिए। फिर बी स्क्वायर है तो बी मेरा कितना है दोस्तों 5z, कितना है दोस्तों 5z का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और इसका क्या करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए, यहाँ 3y है प्लस 5z है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रहने दे रहे इसी तरह। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ इसको बाहर निकालिएगा तो 3y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 9y। क्या आएगा दोस्तों 9y, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में रहने देते हैं। और इसको ब्रैकेट वाला छोटा वाला ब्रैकेट को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस और प्लस क्या आएगा दोस्तों माइनस। ठीक है, 3y से 5 में 5z से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 3 5 जा 15yz। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस डाल दिए। फिर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिए। 5z का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 5 5 जा 25z का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट ऐसे ही डाल दिए। ठीक है, क्योंकि एक ही ब्रैकेट निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही मेरा क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इससे इसे मल्टीप्लाई करना होगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर काट करके हम यहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब क्या करेंगे यही ब्रैकेट में ही इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था, वेरिएबल देखना। ठीक है दोस्तों, तो वेरिएबल देखिए यहाँ क्या है m और n, यानी 2 वेरिएबल है। ठीक है, और दूसरी का स्टेप मेरा क्या है क्यूब, यानी पावर देखना। ठीक है, तो पावर यहाँ क्या है दोस्तों 3 है, यानी क्यूब वाला कोई आइडेंटिटीज यूज हो रहा होगा जो a और b वाला होगा। ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस का साइन है, यानी हम यहाँ से पूरा कंफर्म हो गए कि a क्यूब माइनस b क्यूब वाला आइडेंटिटीज यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए यहाँ पर लिख दीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख डालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस प्लस में होता है ए बी
और यहाँ प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ माइनस लग जाएगा तो इसमें प्लस लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए आइए देखिए, अब यहाँ से अब इसको ऐसे बैठा दीजिए, ठीक है। तो बैठा के देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। यानी 4m अगर इसको लिखिएगा 4m का होल क्यूब, तो ये 4m को जब तोड़िएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 64m क्यूब आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। उसी तरह 343 को तोड़िएगा यानी क्यूब लगाइएगा। कैसा क्यूब लगाइए, तो अगर 7 7 जा 49 और 49 7 जा कीजिएगा तो 343 आ जाएगा, ठीक है। तो 7n हो जाएगा, ठीक है। तो 7n का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से फॉर्म में मेरा आ गया कि नहीं, ये टोटल हमारा ये हो गया, ये टोटल b हो गया, ठीक है। यानी a क्यूब माइनस b क्यूब आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है मेरा, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी पे हम क्या करते हैं दोस्तों, बैठा देते हैं, ठीक है। इसको इसी पे बैठा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, पहले a माइनस b है तो डालिए यहाँ पे, ये मेरा क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये मेरा क्या आया है, ये आया है 4m, ठीक है। और b मेरा क्या आया दोस्तों, 7n, ठीक है। माइनस 7n नहीं है क्योंकि फार्मूला में ही है माइनस, ठीक है, यानी आइडेंटिटीज में ही है माइनस, ठीक है। तो इसलिए माइनस नहीं लिए, ठीक है, डायरेक्ट 7n लिए, ठीक है। तो चलिए ये लिख डालिए अब यहाँ पे, a माइनस b यानी 4m माइनस 7n, ठीक है। इसका ब्रैकेट हो गया और फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ए स्क्वायर यानी कितना के स्क्वायर, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट लगाना होगा। तो ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है दोस्तों, 4m, क्या है दोस्तों, 4m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डालिए यहाँ पे, फिर प्लस है तो प्लस a इंटू बी, तो ये मेरा कितना है 4m और इंटू 7n, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, फिर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरा कितना है 7n का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा 4m माइनस 7n, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ऐसे ही रख दीजिए, इसको बाहर निकालिए तो इसको छोटा ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। और इस सबको तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। 4m का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 16m स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए प्लस है, प्लस माइनस, सॉरी प्लस का प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस का प्लस डाल दीजिए। 4m में 7n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 चौका क्या होता है दोस्तों 28 यानी 20 है, ठीक है। m में n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो ऐसे ही दोनों सट जाएगा, तो सटा दिए दोनों को, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस डाल दिए। फिर यहाँ 7n का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स 7n को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 7 जा 49 और n में n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n स्क्वायर, ठीक है। जैसे x इंटू x स्क्वायर होता है उसी तरह n इंटू n स्क्वायर, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, यही मेरा क्या हो गया दोस्तों, फैक्टराइज हो गया, ठीक है दोस्तों। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही वैल्यू हो गया। समझ गया कैसे ट्रिक बाय ट्रिक समझा रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है दोस्तों। क्या है, फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ सबसे पहला मेरा ट्रिक था क्या, वेरिएबल को देखना था। वेरिएबल देखिए कितना है, xyz यानी 3 वेरिएबल वाला यूज होने वाला है, ठीक है, कोई आइडेंटिटीज, ठीक है। और फिर पावर देखिए, पावर मेरा 3 है यानी क्यूब है, ठीक है, क्यूब वाला, ठीक है। और फिर प्लस प्लस है, ठीक है। और इधर तो ये पहले इधर देख लीजिए, ठीक है। यानी वेरिएबल भी हम देख लिए, जो 3 वेरिएबल यूज होने वाला है, ठीक है। और दूसरी का मेरा स्टेप क्या था, दूसरी का स्टेप था पावर देखना जो क्यूब वाला है, तीसरी का है माइनस प्लस तो ये प्लस वाला है, ठीक है। और इधर बढ़ा हुआ है, इधर बढ़ा हुआ है आगे, तो बढ़ा हुआ है तो इधर से हम दिमाग भी लगाए हैं, तो कुछ यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कौन सा आइडेंटिटीज यूज होने वाला है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ऐसा कोई आइडेंटिटीज होता है, जी हाँ होता है, ठीक है। तो चलिए ये लिख डालिए, होता है तो क्या होता है, देखिए छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि लेंदी जाने वाला है, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला यानी इसका आइडेंटिटीज क्या होता है, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज आप याद कर लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आ गया, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं? याद होगा तो याद कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए इसको इस पे बैठाना है, ठीक है। तो चलिए ये क्यू है तो ए क्यू मेरा, इसको ए क्यू बनाइए, ठीक है। इसको 27x क्यू को ए क्यू बनाइए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो चलिए ये देखिए कैसे बनेगा। 3x क्या है दोस्तों, 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों, 3x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27x क्यूब आ जाएगा, इसलिए लिखे, ठीक है। तो प्लस का साइन है, फिर प्लस डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर y क्यूब है तो y क्यूब डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो प्लस डाल दीजिए। फिर z क्यूब है तो z क्यूब डाल दीजिए, कोई दिक्कत। जा रहा है मेरा ऐसे ही ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जा रहा है, फिर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस डालिए। 3abc तो 3 इंटू ए मेरा क्या है, ये मेरा क्या है 3x और b मेरा क्या है y क्यूब नहीं है, y क्यूब यानी c क्यूब, ये तो फॉर्मूला है। ये मेरा है y, ठीक है, ये मेरा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, ठीक है। b इंटू सी, तो c मेरा क्या है z, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, इसको तोड़े हैं, ठीक है। इसको क्या किए, तोड़े हैं इस तरह से फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म में हम ला दिए, ठीक है। तो यहाँ से अब चुराइए ए बी सी, ठीक है दोस्तों। तो ए मेरा ये हो जाएगा, ए मेरा ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ए यानी 3x का क्यूब, बी यानी y का क्यूब, सी तो z का क्यूब। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ ये मेरा 3x हो जाएगा, यानी ये क्यूब है तो 3x का क्यूब। समझ में आ रहा है? तो ये बी सी तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से, ठीक है। तो चलिए आइए अब इधर अब यूज करते हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटीज का अब यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पे, ये मेरा क्या आया है 3x, बी मेरा क्या आया है y आया है, और z मेरा क्या आया है z, ठीक है, कोई दिक्कत? अब डालिए अब यहाँ पे डालना स्टार्ट किए ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये मेरा कितना है 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, कोई दिक्कत? ब्रैकेट बंद। अब इधर वाला काम स्टार्ट, ठीक है। तो इधर वाला स्टार्ट कीजिए। ए स्क्वायर यानी क्या है मेरा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा वाला ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यानी 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरा क्या है वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत? फिर यहाँ सी स्क्वायर, तो सी मेरा क्या है दोस्तों जेड, यानी जेड का स्क्वायर, ठीक है, डाल दिए, कोई दिक्कत? फिर माइनस है तो माइनस ए बी, ठीक है। तो माइनस डाल दिए और ए बी, ठीक है। तो ये मेरा क्या है 3x इंटू बी मेरा क्या है y, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 3xy आएगा, 3xy तो डाल दीजिए यहाँ पे 3xy, ठीक है। फिर माइनस बी सी है, क्या दोस्तों बी सी है, तो बी मेरा क्या है y और z क्या है सी मेरा क्या है z है, ठीक है। सी मेरा क्या है z है, तो ये क्या हो जाएगा yz, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे डाल दीजिए yz, ठीक है। फिर माइनस है तो फिर माइनस सी ए, क्या है दोस्तों सी ए, तो सी ए यानी सी मेरा क्या है दोस्तों जेड, ठीक है। सी मेरा क्या है दोस्तों जेड, और ये मेरा क्या है दोस्तों 3x, तो 3x, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 3xz ही ना आएगा। तो लिख डालिए यहाँ पे 3xz डाल दिए और वे ब्रैकेट बंद कर दिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप? अब देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये सब मल्टीप्लाई जैसे दिया था उसी तरह मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से बाहर निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए ये निकालिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख डालिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ऐसे ही लिख दिए। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये छोटा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। और इसको बाहर निकालिएगा 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अभी सब तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए,
समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर है वैसे वैसे उतार रहा है, ठीक है, कुछ नहीं सॉल्व कर रहा है। समझ में आया? यही मेरा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप समझ में आया कैसे किए हैं, कैसे ए बी सी कैसे पकड़े हैं, ठीक है, यहाँ से पकड़े हैं, ठीक है, यहाँ पहले जो फार्मूला था जिस फार्मूला पर क्या किए हैं, इसको बैठा दिए, ठीक है, बैठाए हैं, और उसके बाद यहाँ से ए बी सी चुरा लिए हैं, समझ गए, और उसके बाद इसका जो फार्मूला था वो आइडेंटिटीज था उसमें बैठा दिए, समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दोस्तों। क्या करना है इसमें, वेरीफाई करना है, ठीक है, यानी ई LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS हमको वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, हम किसको लेते हैं, या तो LHS को लीजिए या तो RHS को, ठीक है। तो हम लेते हैं किसको, RHS को, ठीक है, RHS ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, RHS इक्वल टू क्या लेते हैं दोस्तों, जो है उसको यहाँ पर लिख डालिए, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। और क्या है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है और उसमें छोटा ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको हम सेलेक्ट किए हैं, किसको, इसको RHS को सेलेक्ट कर रहे हैं और LHS हमको लाना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए, तो इसको अगर a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कि नहीं, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये तीनों टूटेगा, तो उसको तोड़ डालिए, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये लेंदी जाने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से। चलिए, ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इसको तोड़िए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये तो आप जानते होइएगा, देखिए यहाँ पे नहीं चाहिए जानते होइएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी, जहाँ लिख रही है ऐसे ही हम लोग ऐसे याद करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आप लोग शायद याद करते होइएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, या तो इसको इधर रखिए या तो इसको इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, तो लिखिए इसको, इसी पे इसको बैठा डालिए, ठीक है, इसको ए और इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो 2a मेरा क्या है, x, b मेरा क्या है, y, कोई दिक्कत? फिर अब इसको तोड़िए, ठीक है, इसको भी इसी पे तोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस पहले डाल दीजिए, ठीक है। फिर देखिए y माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab यानी yz, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे प्लस है तब प्लस डालिए, ठीक है। जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए मेरा जेड है और बी क्या है, एक्स है, ठीक है, यानी ए का स्क्वायर मेरा क्या होगा, जेड का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2ab यानी जेड इंटू एक्स, समझ में आ रहा है? और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत? क्या किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठा के सबको क्या किए, तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए तो कुछ इसमें कटने उठने वाला या जुटने वाला कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में यानी जुटने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब जोड़िए उसको, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख डालिए और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये ब्रैकेट में है तब छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें छोटा ब्रैकेट तो है नहीं, तो ये बड़ा ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो कितना एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों, 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर है, ठीक है, और नहीं है, तो यहाँ 2y स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह आगे देखिए, यहाँ पर 2xy है माइनस 2xy, इधर कहीं xy है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ z है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ z है, ठीक है। तो कितना z स्क्वायर और z स्क्वायर, एगो z स्क्वायर एगो z स्क्वायर, कौगो z स्क्वायर, तो 2 z स्क्वायर, तो प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। अब तक जोड़ा किसी का नहीं है, कटने वाला या जुटने वाला कोई नहीं है, तो जो बच गया उसी तरह उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वाला मेरा बच गया, तो इसको इसी तरह लिख दीजिए माइनस 2xy, ठीक है।
फिर ये वाला बच गया तो -2yz। ठीक है, यहाँ देखिए y y मिल रहा है लेकिन यहाँ x और z मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यह नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, इसी तरह रहेगा। समझ गए? तो देखिए अब ये वाला इसी तरह आ जाएगा 2zx। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। समझ गए? अब देखिए इसमें कुछ आपको सेम दिखाई दे रहा है, सब में 2 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, सब में 2 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 हम बाहर ले लेते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको ऐसे ही उतार रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ 2 क्या हम बोले बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। जब 2 बाहर हो जाएगा तो सब अपना 2 दे देगा बाहर, क्योंकि पूरा गांव से ही 2 निकाला चाहिए, यानी 2 चांदा लिया जा रहा है, 2 रुपया। ठीक है, तो सबके पास 2 रुपया है, इसलिए 2 रुपया लिया जा रहा है, धनी गरीब सबसे। ठीक है, तो 2 रुपया कॉमन लिए है यानी चांदा लिए, तो बाहर 2 ले लिए, और बाकी सब में क्या पैसा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सब 2 आपने दे दिया, तो कैसे लिखाएगा? ऐसे ही खाली हो जाएगा, खाली हाथ प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई होगा, ये माइनस वाई जेड, और ये माइनस जेड एक्स हो गया। सब आपने 2 चांदा में दे दिया। ठीक है, यानी 2 बाहर ले गया, यानी ये कौन सी में है? मल्टीप्लाई में है, इधर भी ब्रैकेट में इधर भी ब्रैकेट में, यानी ये मल्टीप्लाई में है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 है और ये 2, तो देखिएगा 1/2 इंटू 2, ब्रैकेट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल मार दे, मार दे, तो मार दीजिए। चलिए देखिए समझ में आ रहा है ना कैसे कटेगा? ठीक है, ये बाटा में है, ये बाटा में नहीं है, तो ये कट जाएगा, और मल्टीप्लाई में भी है तो कट जाएगा। तो देखिए अब क्या है, यहाँ से मेरा निकल के है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा दोस्तों? उसी तरह ये टोटल को उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी इतना तक हम लोग सॉल्व कर दिए। इतना तक जब सॉल्व कर दिए तो यहाँ कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ कोई ना तो कोई आइडेंटिटी शायद लग रहा होगा। तो यहाँ देखिए था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कोई आइडेंटिटीज होता है? जी हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग सॉल्व किए इस आइडेंटिटीज को। क्या? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, किसका फॉर्मूला होता है? किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी का होता है। किसका फॉर्मूला होता है? किसका आइडेंटिटीज होता है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, इसी का ये आइडेंटिटीज होता है, इसी का ये फॉर्मूला होता है। तो ये किसका मेरा फॉर्मूला है? तो यहाँ पे लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। समझ में आ रहा है? ये किसका वैल्यू है? ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, ये किसका है फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला है? किसका आइडेंटिटीज है? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसी का है। समझ गए? तो इसलिए हम ये लिख दिए। तो शायद यही हमको प्रूफ भी करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था। देखिए तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही प्रूफ करना था। यानी हम किसको लिए थे? RHS को लिए थे, और LHS मेरा आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हेंस लिखिए, चाहे देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर चाहे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बच जा रहा है, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को कॉपी पे बना के दे देंगे। ठीक है, क्योंकि वो उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 13 नंबर है। ठीक है, बाकी सब नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम वीडियो आप लोगों को कॉपी पे बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।